हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 1000 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। आज का जो वीडियो है इसमें लगभग हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और पहला जो क्वेश्चन रखा गया दोस्तों वो है, जीर्ण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है ये सीकर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीर्ण माता का मंदिर। जीर्ण माता से रिलेटिव अगर प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जीर्ण माता का जो मंदिर है, यहाँ पर इनको 2.5 प्याले का प्रसाद यानी शराब के तौर पर चढ़ाया जाता है। तो 2.5 प्याले कहाँ चढ़ाए जाते हैं? जीर्ण माता में के मंदिर में। और ये जो जीर्ण माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये नाथ द्वारा में है दोस्तों। कौन सी? पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य को माना जाता है वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक के रूप में। इसी के साथ बात करें तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो जसनाती जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ जो है ये कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतीत निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो निम्बार्क संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? निम्बार्काचार्य। और इनके जो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं तो इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वेली कृष्ण रुक्मिणी जो वचनिका है इस पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। और पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोज कहा जाता है दोस्तों। डिंगल का हेरोज काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि बीकानेर के शासक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई किसके शासक के राजकवि और सामंत थे? तो अजमेर के पृथ्वीराज राठौड़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रप्रदाई, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई। प्रसिद्ध जो प्रेम कथा है ढोला और मारू का दोहा, इसके रचनाकार कौन है? तो कवि कल्लोल माने जाते हैं प्रसिद्ध जो ढोला मारू है इसके रचयिता। इसी के साथ बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस महाराणा ने करवाया? तो हम जानते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इसी के साथ इसके प्रमुख वास्तुकार एवं शिल्पी कौन थे जिसका निर्माण कराया गया महाराणा कुंभा के द्वारा, जिसे हम कुंभलगढ़ कहते हैं। और ये अपनी पत्नी कुंभ देवी के लिए करवाया गया। तो इसके जो वास्तुकार है शिल्पी है वो मंडन है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव गढ़ों का शिरोमोर कहा जाता है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का चित्रण की कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जो दोस्तों ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में ब्लू पोट्री कौन लेकर आए थे? तो महाराजा मान सिंह लेकर आए थे। कहाँ से? काबुल से लेकर आए थे दोस्तों, काबुल से लेकर आए थे ब्लू पोट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछवाइयाँ पेंटिंग के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ पेंटिंग प्रसिद्ध है। ऊन को कूट कूट कर दबा दबा कर बनाए जाने वाले नमदों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है टोंक। अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाया गया ये जो टोंक शहर है, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया। एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत वो टोंक रियासत थी। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गाँव आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आकोला गाँव जो है ये आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरा जो मेथड है जिसे मैं रिलेशन मेथड कहता हूँ वो काफ़ी प्रभावी है दोस्तों। ऐसे बन गया आजम और ऐसे बन गया आकोला। तो इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीले लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सा? बाड़मेर। और इसमें सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नीले एवं लाल रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भैंसलाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो भैंसलाना जो है ये काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी प्रकार इसे याद कैसे रखें? तो भैंस का जो कलर होता है, जो रंग होता है दोस्तों, तो वो किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो वो होता है काला। तो काला रंग जो होता है वो भैंस का होता है। इस वजह से भैंसलाना जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है काले संगमरमर के लिए। राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में मीणा जो जनजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। पाबूजी राठौड़ व जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध कब हुआ? तो ये 1266 ईस्वी में हुआ।
पाबूजी राठौड़ और जिंदराव खिंची जो इसके बहनोई थे, इस बहनोई के साथ युद्ध करते हैं पाबूजी राठौड़ और गौरक्षा के रूप में बलिदान देते थे पाबूजी राठौड़, और ये राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित है। किस लोक देवता का स्मारक मकबरा नुमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो बिस्मिल्लाह अंकित है जाहर पीर गोगा जी। और प्रसिद्ध जो गोगा मेड़ी है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो नौहर की प्रसिद्ध है, नौहर में है इनकी जो कहा जाता है धुरमेड़ी। धुरमेड़ी का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मंदिर जो है ये किसने बनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसके मंदिर का अगर पुनर्निर्माण या फिर हिंदू शैली में पूछा जाए दोस्तों, तो वो गोगा जी का जो मंदिर है ये गंगा सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन पूछा जाए कि महाराज जो ये लोक देवता है, जो बात करें जाहर पीर गोगा जी है, किससे युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब एक तुगलक वंश का शासक आता है जिनके द्वारा गोगामेड़ी का जो मंदिर है, जिसे दरगाह कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो वो तुगलक वंश का कौन सा शासक था वो लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अभिनव भट्टाचार्य का शासक को कहा जाता है तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। और ये अभिनव भट्टाचार्य इन्हें क्यों कहा जाता है ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। किस किले को भटनेर का किला कहते हैं? तो हनुमानगढ़ किले को कहा जाता है भटनेर का किला। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह के द्वारा की गई। राव सिंह के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना किस क्षेत्र में की गई? मारवाड़। पुष्कर में 19वीं शताब्दी में बना रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना है? तो ये दक्षिणात्मक शैली से बना है। रंगनाथ जी का मेला जो कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है, और 19वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो दक्षिणात्मक शैली में है। और सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन सा? देव सोमनाथ का मंदिर किस जिले में? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर जिले में। बाड़मेर जिले में किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर में जो किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिर है उनमें प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? तो राज्य स्तरीय पर पूछा जाए तो पशु मेले सर्वाधिक नागौर में लगते हैं। एस्बेस्टस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो एस्बेस्टस जो होता है इसमें प्रथम जो अपना स्थान रखता है राजस्थान। दामन, करड़ और अंजन क्या है? तो दामन, करड़ और अंजन जो है ये राजस्थान की प्रमुख घास की किस्में है दोस्तों। ऊंट की खाल पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी चित्रांकन आदि करने जैसलमेर की बहुआयामी जो कला है वो क्या कहलाती है? अपितु ये जैसलमेर की नहीं है दोस्तों, ये बीकानेर की बहुआयामी कला है। और ये जो की जाता है ये उस्ता कला के अंतर्गत किया जाता है, और ये ऊंट की खाल पर किया जाता है। इसी के साथ बात करें तो सबसे पुरानी नहरों में से गंग नहर का निर्माण 1927 में फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से नहर निकाल कर किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। खारी नदी के इस अफवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी जो है इसकी अफवाह तंत्र की नदी है। कौन सी नदी? खारी जो नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वह कौन सा शासक था जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की एवं पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी? तो महाराजा जो महाराणा थे फतेह सिंह, ये जो बनारस महाविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना करवाते हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय की ये सहायता करते हैं। राजस्थान में प्रथम सरकारी समिति 1905 में कहाँ पर स्थापित की गई? तो अजमेर जिले के भिनाई क्षेत्र में की गई प्रथम सरकारी समिति। अब कब की गई दोस्तों? तो ये 1905 में की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध में मेवाड़ को थर्मापोली कहा? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का जो थर्मापोली कहा है। 1905 में हमने देखा क्या ये जो अजमेर के भिनाई क्षेत्र में स्थापना की गई राजस्थान की प्रथम जो सहकारी समिति थी। 1906 की बात करें दोस्तों तो 1906 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1906 में भरतपुर जो जिला है इसका जो पुनर्निर्माण हुआ था।
हल्दीघाटी युद्ध देखा, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, तो दिवेर का जो युद्ध है इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर का जो बात करें, भरतपुर पूर्णतः जो जिला बना था वो 1906 में बना था। 1906 में स्थापना होती है भरतपुर की। उस स्थान का नाम क्या है जहां महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 में देहांत हुआ तथा जहां उनकी समाधि भी स्थित है? तो उदयपुर के पास है चावंड। चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत होता है और 8 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है जो कि महाराणा अमर सिंह के द्वारा प्रथम के द्वारा बनाई गई। महाराणा प्रताप अकबर की सेनापति मान सिंह के बीच 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ? तो नाथद्वारा के निकट पड़ता है हल्दीघाटी। हल्दीघाटी जो कि नाथद्वारा राजसमंद के निकट पड़ता है और ये 21 जून 1576 को हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट बात करिए तो सन 1557 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी जो है ये जोधपुर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर कि राजस्थान में सन 1957 में स्थित ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी है ये जयपुर में स्थित है। संगीत पूछा जाए तो जोधपुर में। सेवण घास राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक सेवण घास पाई जाती है। हनुमानगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? तो भटनेर का किला। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ये जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये जो प्रश्न, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ जिले का जो सीतामाता अभ्यारण्य है यहाँ पर उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है और ये जो उड़न गिलहरी है दोस्तों ये महुआ के वृक्ष पर रहती है। राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका जो है जागृति जोत जो है ये प्रकाशन कौन करता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जागृति जोत है इसका प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और अब एक ऑप्शन और लगा लीजिए, वो लगा लीजिए ऊंट। अब बताना है कि ऊंट को कब किया गया राज्य पशु घोषित, तो ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये पावना गीत गाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। गोरबंद गीत किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? तो शेखावाटी क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है जो गोरबंद गीत। ओल्यू गीत किस कब गाया जाता है? तो ओल्यू जो गीत है ये किसी की याद में गाया जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की लोक कलाओं लोक संगीत संरक्षण लुप्त हो रही कलाओं की खोज एवं उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने एवं उनके विकास को प्रयासरत करने वाली रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो रूपायन संस्थान है ये बोरुंदा जोधपुर में स्थित है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विरासत स्थल में कब शामिल हुआ? तो 1983 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विरासत स्थल में स्थापित हुआ। रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी या फिर समी जो है, इसका अन्य नाम समी है, इसको राजस्थान का क्लिप वृक्ष। राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प पूछा जाए तो रोइडा है और रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेट है दोस्तों। किस वृक्ष को राज्य वृक्ष कहते हैं? तो खेजड़ी को। प्रोसेसिस सिनेरिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त है? तो गोडाउन को, इसे क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स कहते हैं और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है? तो गणगौर से एक दिन पर्व मनाया जाता है गुड़ला पर्व, काफी इंपॉर्टेंट। नागदा का प्राचीन सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर जिले में कैलाशपुरी तालाब के किनारे है सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। मथानिया और ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मथानिया जो है ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम? तो जानकी लाल भांड के द्वारा अनेक विश्व स्तर पर इस बहुरूपिया कला को प्रदर्शित किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले का नाम है? तो अनुसूचित जाति अगर पूछा जाए तो वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो चंबल नदी है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अब मुख्य जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये पूछा जाए तो ये जयपुर में करना है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। राजस्थान में पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास जो नदी है ये पूर्ण भाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो श्रीमती कमला बेनीवाल जो है
ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी बनी थी, तो नजरानो जो है राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म बनी थी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो मुर्नोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बागड़ के गांधी के रूप से किन्हें जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के रूप से जाना जाता है। किस शहर को जल महलों की नगरी कहा जाता है, तो डिग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है, तो कोटा से बन गया कानपुर, तो कानपुर को कहा जाता है कोटा। कोटा कानपुर, राजस्थान का कानपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पशु जनसंख्या सर्वाधिक उदयपुर में है। राजस्थान का क्षेत्रफल में देश में कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है देश का लगभग पूछा जाए तो 1/10%। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस संविधानता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो बेंसरोड़गढ़ जो दुर्ग है जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, तो इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा सिंह पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। इसी के साथ राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है, तो माउंट आबू जो है ये सर्वाधिक आर्द्र शहर है। और इसी के साथ राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछा जाए तो वो झालावाड़ जिला है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस देखा, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्यरत उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल संस्थापक कौन है, तो देवीलाल सामर के द्वारा लोक कला मंडल की स्थापना की गई। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। 1986 में ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है इसमें 4 राज्य सम्मिलित है, राजस्थान है, इसी के साथ गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा। इन चारों राज्यों के द्वारा ये स्थापित किया गया। 1958 में स्थापित राजस्थान में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है राजस्थान साहित्य अकादमी। बांकिया में मिलता जुलता कौन सा वाद्य यंत्र जिसका रण में क्षेत्र में बजाया जाता है, तो भुंगल या फिर बेरी जो है ये बांकिया से मिलता जुलता है जो कि रण क्षेत्र में बजाया जाता है। राजस्थान जिले के किस गाँव में आहाड़ या फिर आहड़ सभ्यता के समकालीन 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं, तो गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के राजस्थान क्षेत्र में राजसमंद में पड़ता है गिलुंड, और गिलुंड से आहड़ या फिर आहड़ नदी का जो समकालीन 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। संत जम्बोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो बिश्नोई संप्रदाय की। 29 नियमों का पालन करते हैं और इसकी स्थापना जो है 1485 में की जाती है। समराथल बीकानेर में इसकी स्थापना की जाती है। भक्त कवियत्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, तो मेड़ता पड़ता है दोस्तों नागौर में। और वीर कल्लाजी जो राठौड़ थे जिन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतार जिन्हें माना जाता है, तो वो जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे वो इनके ही भतीजे थे। देवी की रतजगे के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत या फिर मंत्र कहलाते हैं। तो जो चिरजा जो होते हैं ये किसी देवी की रातिजोगा जो होता है, रतिजोगा जिसे कहते हैं, इसमें महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला जो जिसे कहते हैं चिरजा। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना क्या कहलाता है, तो ये पर्चा देना कहलाता है, जो कि रामदेव जी के पर्चे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। श्रद्धालु अपने आराध्य लोक देवता सोने चांदी पीतल तांबे की धातुओं से बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, तो जिसे क्या कहा जाते हैं, जिसे नावा या फिर चौकी कहा जाता है दोस्तों। लोकमानस में सुगन चिड़ी को किसका स्वरूप माना जाता है, तो आवड़ जो माता है इसको सुगन चिड़ी जो है ये आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आवड़ माता जैसलमेर के राजवंश की कुलदेवी थी, तो ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है आवड़ माता। गलियाकोट डूंगरपुर में किस मुस्लिम संप्रदाय की दरगाह है, तो फकरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में। गुड़दा त्योहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। गलता जयपुर में किस संप्रदाय की पीठ है, तो रामानुज संप्रदाय की पीठ है। गुरु पूर्णिमा किस माह में आती है, तो आषाढ़ माह में आती है गुरु पूर्णिमा, काफी इंपॉर्टेंट। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या कहते हैं, तो आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया कहते हैं। और ये आखा तीज जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में। रखड़ी क्या है दोस्तों, सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसे रखड़ी कहते हैं। मौमी अमावस्या
किस दिन मौन व्रत कहा जाता है? यह दिन आता है तो माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत किया जाता है और इसे मौमी अमावस्या कहते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राज्य के किस जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है दोस्तों। राजस्थान के राजसमंद जिले में मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा यानी मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती है, राजस्थान के मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है। किस लोक देवता को जहर पीर कहा जाता है? तो गोगाजी को, जिन्हें महमूद गजनवी ने जहर पीर कहा था। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है तो करणी माता देशनोक, जो कि बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कि लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया में जो गीत है ये केवला देवी करौली के मंदिर में गाए जाते हैं। कौन सा मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर का मेला। जो गालव ऋषि आश्रम के रूप में राजस्थान में कौन सा तीर्थ स्थित जाना जाता है? तो गलताजी जयपुर, जो कि गालव ऋषि का प्रमुख केंद्र माना जाता है। रूणीजा जो गांव है कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो बाबा रामदेव जी का। जैसलमेर में स्थित है। सालासर बालाजी का धाम किस जिले में स्थित है? तो चूरू जिले में स्थित है सालासर बालाजी का धाम। कौन से जैन तीर्थंकर को उदयपुर जिले के आदिवासी काला बाला या फिर काला बाबा के रूप में पूजते हैं? तो ऋषभ देव जी को आदिवासी काला बाला या फिर काला बाबा के रूप में पूजते हैं। किस नागवंशी जाट परिवार में लुटेरों से गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? तो जो नागवंशी जाट थे वो तेजाजी महाराज थे। रानी सती माता का झुंझुनू में जो मंदिर है ये झुंझुनू से बिलोंग करती है। तो इनको जो बचपन का नाम या फिर इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो वो नारायणी है। आई माता जिनका प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, किस लोक देवता की शिष्य थी? तो आई माता जो है ये रामदेव जी की शिष्य थी। काफी इंपॉर्टेंट। राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी पाल पर किस लोक देवी का मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील के किनारे। और महाराजा राज सिंह के द्वारा यहाँ पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा 25 काली शिलालेखों पर राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। कौन से लोक देवता राजस्थान में गाँव गाँव भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? तो बोमियाजी महाराज पूजे जाते हैं। शीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? तो ये चाकसू जयपुर में स्थित है शीतला माता का मंदिर, जो कि चेचक के रूप में जानी जाती है। इन्हें चेचक रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। लोक देवता हड़बुजी किस स्थान के शासक के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे हड़बुजी। लोक देवता तेजाजी किस घोड़ी का नाम था? तो लीलड़ी या फिर लीलन कहा जाता था। देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है? तो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बांधी जाती है देवनारायण जी की फड़। और सबसे प्राचीन जो फड़ है ये देवनारायण जी के सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। और यहाँ पर ये जो देवनारायण जी की फड़ है इस पर डाक टिकट भी जारी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द